हेलो, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट्स। और आज हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। इट इज़ डे 1 और यहाँ हम इंट्रोडक्शन जानेंगे इनके बारे में और कुछ एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि जब विलियम शेक्सपियर इतने बड़े राइटर हुए, ड्रामेटिस्ट हुए, पोइट हुए, सोनेटियर हुए, उनके वर्क इतने इन्फ्लुएंशियल थे, वो उनको पॉपुलरिटी उनके लाइफ टाइम में ही मिल गई, जो कि राइटर्स का, ऑथर्स का उस समय सपना हुआ करता था कि जब वो लिख रहे हैं उस वक्त वो पॉपुलर भी हो जाए, उनके वर्क जो वर्क हैं प्रभावकारी रहें, लोगों के बीच में फैलें। ये सारी चीज़ें हमें शेक्सपियर के लाइफ टाइम में ही उन्होंने गेन कर ली। उनको पॉपुलरिटी, पब्लिसिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ उन्हें मिल गया था उनके लाइफ टाइम में। बहुत छानबीन करने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो इनकी बर्थ डेट है ना, वो ऑथेंटिक नहीं है पूरी तरह से। एक अंदाजा लगाया जाता है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई जब इतने लिखने वाले ही ये थे तो क्यों इन्होंने अपनी राइटिंग, क्या कहते हैं, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी इनकी देखने को हमें क्यों नहीं मिलती। तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं इस लेक्चर को आप तक पहुंचा रही हूँ। आप अंत तक बने रहें मेरे साथ और देखें। यहाँ सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। और ये क्लास इंट्रोडक्शन ही है, टोटल 11 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और देखिए सबसे पहले क्या है कि कब बॉर्न होते हैं विलियम शेक्सपियर। तो 1564, 23 अप्रैल 1564, इसे याद रख लीजिए। यहाँ ये जन्म होते हैं और कहाँ पर, स्ट्रेटफोर्ड, और कहाँ, अपॉन एवन। तो एवन एक प्लेस का नाम है यहाँ पर, नदी का, है ना। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन बारविकशायर काउंटी है, इंग्लैंड। जिस तरह से काउंटी जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ये क्या है कि बारविकशायर में है। और इसका नाम है क्या, इंग्लैंड देश का नाम है इनका। और बारविकशायर इसका शहर, वो मतलब राज्य का नाम होगा। और स्ट्रेटफोर्ड उस शहर का नाम जहां पर ये जन्म हुए। और 23 को इनका जन्म माना जाता है इस आधार पर कि एक चर्च है, होली ट्रिनिटी चर्च, जो स्ट्रेटफोर्ड में स्थित है। वहां पर ये जो विलियम शेक्सपियर है, इस नाम से एक बैप्टाइजेशन मिलता है, जिनको बैप्टाइज किया था 26 अप्रैल 1564 को, है ना। और ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ माना जाता है, ये ऑथेंटिक नहीं है। इस बात को कोई 100% नहीं कह सकता कि ये ऑथेंटिक है, मगर ये माना जाता है, तो इसे हम भी याद रख लेंगे। फादर इनके कौन है, और इसी को फिर माना जाता है तो ऑथेंटिक ही मान लिया है, ठीक है। फादर इनके जॉन शेक्सपियर हैं, फादर इनके जॉन शेक्सपियर। मदर इनकी याद रख लीजिए, मैरी आर्डन, है ना, मैरी आर्डन, मैरी आर्डन। और एक और इस आर्डन नाम से याद रख लीजिए कि ये जो बारविकशायर अपॉन एवन है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन बारविकशायर है। यहाँ पर भी जो प्लेस है, वहां पर एक फॉरेस्ट ऑफ आर्डन प्लेस है, वो फॉरेस्ट वहां पर गार्डन है ना। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के नाम से उनका जो वर्क है उसमें भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र आता है। वहीं यहाँ एक और चीज याद रख लीजिए, मैरी आर्डन। यहाँ पर भी एक वर्ड आर्डन छुपा हुआ है, ठीक है, मैरी आर्डन। नेक्स्ट है, इनको जाना जाता था, मैंने आपको बताया ना कि इनको प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलरिटी इनने गेन कर ली थी अपने लाइफ टाइम में ही। इनको इंग्लैंड नेशनल पोइट के नाम से जाना जाता है। ये वार्ड ऑफ एवन है, ये जो एवन प्लेस है वहां के ये कौन है, वहां के ये वार्ड है, पोइट हैं, कहने का मतलब सिंगर हैं, ठीक है। और इनको भेज दिया था पढ़ने के लिए। कहाँ पर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो इनकी पढ़ाई, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, स्ट्रेटफोर्ड से ही हुई है। ग्रामर स्कूल स्ट्रेटफोर्ड, ग्रामर स्कूल स्ट्रेटफोर्ड, ग्रामर स्कूल स्ट्रेटफोर्ड से ही हुई है। और इनके ही कंटेम्पररी जो क्रिटिक रहे हैं, बेन जॉनसन, इनके कंटेम्पररी क्रिटिक रहे हैं बेन जॉनसन। उन्होंने इनको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, क्या कह के कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक ही न्यू। ना तो ये नहीं, डिडंट नो, नहीं जानता था या नहीं जानता है, ही डोंट नो
लैटिन एंड ग्रीक, ना तो ये लैटिन ही जानता ना ग्रीक ही जानता, है ना। स्मॉल भी नेगेटिव, लेस भी नेगेटिव, तो ना के बराबर है। कहने का मतलब जैसे कि हम अगर बन जाएं बहुत अच्छे राइटर वगैरह, तो मगर हमें संस्कृत नहीं आती हो, जैसे कि हमें सिर्फ हिंदी आती है पर संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो बस शेक्सपियर को इंग्लिश आती थी पर इंग्लिश ड्रिवन होती है लैटिन से, लैटिन उसे नहीं आती थी, बहुत कम ज्ञान है। वही जो लैटिन है तो वो ग्रीक से लैटिन का जन्म हुआ है, ग्रीक से ड्राइव होके लैटिन में, है ना। ग्रीक के जो ग्रीक और ओल्ड है, फिर उससे लैटिन है, फिर इंग्लिश है, तो ग्रीक के ना तो इसे ग्रीक ही आती ना ही इसको लैटिन आती, ये कहने का मतलब है। आगे देखें तो इनकी वाइफ है, उनका नाम एन हैथवे, इनकी वाइफ का नाम है एन हैथवे। 26 ईयर ओल्ड थी वो जब शेक्सपियर 18 ईयर ओल्ड थे जब इनकी शादी हुई। इट मीन्स ही मैरिड टू वीमन हु वाज 8 ईयर ओल्ड फ्रॉम हिम, उनसे 8 साल बड़ी थी। और वहां से उनको 3 किड्स होते हैं, 3 बच्चे उनके होते हैं जिनका नाम है सुसैन। हेमलेट का नाम हमें याद रखना है, इसी हेमलेट से माना जाता है कि जो उनका हेमलेट लेटर नाटक है, ड्रामा है ना, तो उन्होंने इसी के नाम पे लिखा है, रखा है। और जुडिथ, इन तीनों को याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि ये डाइड हो जाते हैं कब, 23 अप्रैल 1616, है ना, और एट द एज ऑफ 52। और कहाँ पर, क्योंकि बाद में ये अपने वही गांव, अपने शहर में, ये स्टेटफोर्ड में ही आ जाते हैं, है ना। और स्टेटफोर्ड काउंटी वार्विकशायर इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। पर यहाँ अब ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि क्यों, क्या रीजन रहे हमें इनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं देखने को मिलती, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने बायोग्राफी पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो बायोग्राफीज लिखने का जो प्रचलन था, है ना, तो वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। बायोग्राफीज लिखने का प्रचलन, बायोग्राफीज लिखने का प्रचलन 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। वहां पर हमें एक वर्क मिलता है लाइव्स, तो उस लाइव्स वर्क, जो वर्क है ना, आई थिंक ये मैं डेट श्योर नहीं हूँ मगर ये डेट है जब हमें आइजैक वॉल्टन की जो वर्क है, आइजैक वॉल्टन का वर्क लाइव्स हमें देखने को मिलता है। और ये बायोग्राफीज की स्टार्टिंग मानी जाती है ना, बायोग्राफी लिखने की जो है स्टार्टिंग मानी जाती है। यहाँ पे टोटल आई थिंक 40 जो है ऑथर हैं, पोइट हैं, मतलब राइटर हैं, उनकी जो लाइफ के बारे में यहाँ पर पब्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद सैमुअल जॉनसन का भी वर्क आ जाता है, लाइफ ऑफ पोइट, इस तरह से। तो सैमुअल जॉनसन का भी वर्क आ जाता है लाइफ ऑफ पोइट के नाम से, है ना, लाइफ ऑफ पोइट्स के नाम से। और उसमें जॉन ड्राइडन वगैरह की ये जो बायोग्राफी है उनको पब्लिश करवाते हैं। और ये तो रही बायोग्राफी की बात, जो कि हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं कि स्टार्ट हुआ, मगर ये तो हमारे देख लीजिए आप, ये 16th सेंचुरी के ये हमारे राइटर हैं। तो उस टाइम क्या था, बायोग्राफीज लिखने का प्रचलन नहीं था। लोग आसपास के जो है क्रिटिसाइज तो करते थे, क्रिटिक तो बनते थे, है ना, ड्रामा लिखते थे बहुत ज्यादा, पोइट में सोनेट्स वगैरह लिखे जाते थे, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज बहुत लिखी जाती थी, मगर बायोग्राफी लिखने का प्रचलन नहीं था। क्योंकि बस जो राइटर लिखने वाले थे उनका एक उद्देश्य होता था कि जो स्टोरीज है बाइबल से लेकर, या फिर पहले तो बाइबल से लेकर ही वहां पर दिखाया जाता था, फिर उसके बाद कॉमन लाइफ से जोड़कर, क्योंकि ये नया काम तो शेक्सपियर ने ही करने का काम किया है, वरना तो एरिस्टोटल के क्लासिकल पैटर्न पर जो ड्रामास दिखाए जाते थे, लिखने की स्टाइल थी वही चलती आ रही थी, मगर शेक्सपियर ने कुछ नया किया तो इसीलिए इनका बहुत नाम भी हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, राइटर्स के जो प्रचलन में था वो लिखने का ड्रामास वगैरह था, मगर पोइट्री में सोनेट्स वगैरह लिखने का था, मगर बायोग्राफीज नहीं लिखी जाती थी। वहीं हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करें कि भाई फिर इसने अपनी अपने बारे में क्यों नहीं लिखा, इनके बारे में हमें इनकी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में क्यों नहीं मिलता, तो फिर ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफीज भी हमें एक वर्क है, कन्फेशन, है ना,
कन्फेशन हमने जब लिखा पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह क्या होती है उसके बारे में, तो एक वर्क है कन्फेशंस। तो फोर्थ सेंचुरी का ये जो वर्क है, सेंट अगस्टन के द्वारा ये लिखा जाता है, अगस्टन के द्वारा ये लिखा जाता है कन्फेशन। वहीं हम बात करें कि कन्फेशन के नाम से, सेम नाम से है ना, कन्फेशन के नाम से ही एक और वर्क आता है जो कि 18th सेंचुरी का माना जाता है, और ये लिखा जाता है किसके द्वारा, रूसो के द्वारा ये लिखा जाता है, ये रूसो के द्वारा लिखा जाता है कन्फेशन। लिखा है तो कहने का मतलब कि में हमें एक ऐसा वर्क कन्फेशन देखने के लिए तो मिलता है ना, मगर उसके बाद हमें कोई वर्क नहीं देखने के लिए मिलता है। जब ऑटोबायोग्राफीज लिखने का प्रचलन आया तो ऑटोबायोग्राफीज लिखने का भी आया, दूसरा हमें कन्फेशन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड क्या था, ट्रेड ये था कि लोग, राइटर जो थे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा करते थे। तो यही रीजन रहा कि शेक्सपियर ने भी अपने बारे में नहीं लिखकर छोड़ा, और इसीलिए हमें ऑथेंटिक उनकी बर्थ डेट नहीं मिलती। प्रोफेसर डाउडन, उन्होंने उनकी लाइफ टाइम को डिवाइड किया है, उसके बारे में लिखा है। अल्फ्रेड जे लॉन्ग का हमें भी मिलता है वर्क, शेक्सपियर के लिए उसे हम बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं, पर वहां पर भी तो देखिए कि वो इस टाइम पीरियड के नहीं है, वो फिर लास्ट में 18th 19th सेंचुरी के राइटर होते हैं, और 18th 19th सेंचुरी में हमारे सामने आते हैं। एक और बात शेक्सपियर के बारे में जो कि हमें मतलब इनके बारे में कहनी चाहिए कि देखिए क्रिटिकल कमेंट किस तरह से इन्होंने दिया है ना, कि ना तो उसे लैटिन आती, ना ही उसे ग्रीक लैंग्वेज जो है वो आती है, मगर फिर भी इनके जो वर्क है ना, वर्क है जो बहुत यूनिवर्सिटी बिट्स रहे, विद्वान रहे, उन पर भी इनके वर्क जो है भारी पड़ गए। तो ये थे विलियम शेक्सपियर। हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।